अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तफ़सीर के आज के सबक में हम व इम मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु से शुरू कर रहे हैं। तवज्जो कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इम मिन शैइन, और नहीं कोई चीज़, इल्ला इंदना, मगर हमारे पास, ख़ज़ाइनुहु, उसके ख़ज़ाने, वमा नुनज़्ज़िलुहु, और नहीं हम उसको उतारते, इल्ला बिक़दरिन मालूम, मगर अंदाज़े से मुनासिब। व अरसलना रियाह, और हमने भेजी हवाएँ, लवाक़िहा, भरी हुई, फ़अंज़लना, फिर हमने उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अस्क़ैनाकुमूहु, फिर हमने वो तुम्हें पिलाया, वमा अंतुम लहू, और नहीं तुम उसके, बिख़ाज़िनीना, ख़ज़ाना करने वाले। व इन्ना, और बेशक हम, लनहनु, अलबत्ता हम, नुहयी, ज़िंदगी देते हैं, वनुमीत, और हम मारते हैं, व नहनुल वारिसूना, और हम वारिस हैं। वलक़द अलिमना, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमें मालूम है, अलमुस्तक़दिमीना, आगे गुज़रने वाले, मिनकुम, तुम में से, वलक़द अलिमना, और तहक़ीक़ हमें मालूम है, अलमुस्तअख़िरीना, पीछे रहने वाले। व इन्ना रब्बका, और बेशक तेरा रब, हुवा यहशुरुहुम, उन्हें जमा करेगा, इन्नहु, बेशक वो, हकीमुन अलीम, हिकमत वाला है, इल्म वाला है। इन आयात में अज़ीज़ तलबा ये बतलाया जा रहा है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की आता है। हर किस्म की चीज़ों के ख़ज़ाने उसके पास मौजूद हैं। तमाम चीज़ों का मालिक वही है। लामहदूद कुदरत उसी की है। हर चीज़ हिकमत के मुवाफ़िक एक मुअय्यन निज़ाम के मतहत ठहराए हुए है। जौहर हयात, यानी पानी बरसाना, पानी बरसने की तदबीर फरमाना, बरसाती हवाएं लाना, भारी बादलों को पानी से भरना, इनसे पानी बरसना, नहरों, चश्मों और कुओं में जमा होना, फिर काम में लाना, ये सारी की सारी इस पर कुदरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। और फरमाया ये तुम्हारे बस का भी नहीं है कि तुम अपनी खेती बाड़ी के लिए और अपने पीने और दीगर इस्तेमाल के लिए पानी का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लो। पानी तो आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतारते हैं, बारिश की सूरत में, बर्फ़, ओलों वगैरह की शक्ल में, हवाओं के ज़रिए ज़मीन पर बरसता है। ये दुनिया एक दिन फ़ना होनी है। अल्लाह अपनी कामिल सिफ़ात के साथ बाकी रहेगा। वही इंसानों को पैदा करने वाला है, वही मारने वाला है, और कोई अगला पिछला इंसान अल्लाह ताला के इहाता इल्मी से बाहर नहीं है। बस जिस रब के कमाल इल्म और कमाल कुदरत और कमाल इंतज़ाम की ये हालत है, जो ऊपर बयान की हुई तमाम बातें क़ियामत मुनकरीन को वो जमा करेगा और उनसे इनके इनकार और इस्तिहज़ा वगैरह का बदला लेगा। वलक़द ख़लक़नल इंसाना, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने पैदा किया इंसान को, मिन सलसालिन, खनखनाता हुआ, मिन हमा इम मसनून, सियाह गारे से, मसनून, सड़ा हुआ, वल जान्ना, और जिन, ख़लक़नाहु, हमने इसे पैदा किया, मिन क़ब्लु, इससे पहले, मिन नारिस समूम, आग बे धुएँ की से। अज़ीज़ तलबा, इन आयात मुबारका में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख़लीक़ और जिन की तख़लीक़ के बारे में बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी से पैदा हुए। कहीं तुराब है, कहीं तीन है। तुराब मट्टी को कहते हैं जो आम खाक होती है, और तीन कीचड़ को कहते हैं। कहीं हम मसनून आया है यानी सड़े हुए गारे से, और कहीं सलसाल आया है यानी खनखनाती हुई पुख्ता मट्टी से, और एक जगह सलसाल को फ़ख़ार यानी ठीकरी से भी तशबीह दी गई है।
बहरहाल इन तमाम तसरीहात में यही बतलाया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया गया, लेकिन मट्टी पर मुख्तलिफ़ दौर गुज़रने से मुख्तलिफ़ हालात तारी होते रहे। शुरू में मामूली खाक थी, फिर पानी मिलाया कीचड़ बन गई, फिर कुछ मुद्दत पड़ी रही तो सड़ गई, आखिर में बिल्कुल खुश्क सलसाल बन गई, और सलसाल में मज़ीद पुख्तगी हुई तो फ़ख्खार ठीकरी की तरह हो गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक़ जिन्नात के बारे में फ़रमाया। जिस तरह तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, इसी तरह तमाम जिन्नात के बाप का नाम जान है। जान के माना लुगत में छुपाने वाले के हैं। एक तो ये नार कुरान पाक में इसकी जिन की पैदाइश के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मिन नारिस समूम। एक तो नारिस समूम है, यानी वो आग जो धुआं ना होने की वजह से गर्म हो और लू की तरह हो। मिन मारिज, आग का भड़कता हुआ शोला। मारिज किसे कहते हैं? आग का भड़कता हुआ शोला। बहरहाल जिन्नात की पैदाइश शफाफ आग से हुई, और जो मलाइका हैं ये इंसान और जिन्नात के दरमियान की खिलकत है। ना इंसान की तरह कसीफ मादा से पैदा हुई, ना फरिश्तों की तरह, हाँ ना ये जो जिन्नात हैं ये मलाइका और इंसान की दरमियानी जो मखलूक है जिन्नात, उसकी जो खिलकत है, पैदाइश है, ये ना तो इंसान की तरह कसीफ है, ना फरिश्ता की तरह नूर मुजर्रद है। चूँकि हर चीज़ ये अपनी लताफ़त की वजह से मुख्तलिफ़ अशकाल को बआसानी कबूल कर सकती है और बआसानी तर्क कर सकती है। इसलिए जिस मखलूक की पैदाइश साफ़ शफाफ आग से हुई हो उसमें तग़य्युर इश्काल ज़्यादा काबिलियत है, तग़य्युर इश्काल की ज़्यादा काबिलियत है। और चूँकि जिन्नात को क़ुव्वत इरादा भी अता की गई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला इनको इब्तिदा में पैदा करने पर कादिर है तो इनको दोबारा पैदा करना क़ियामत में ये क्या मुश्किल है। ये भी हशर की एक दलील बयान की गई है। वइज़ क़ाल रब्बुका, और जब कहा तेरे रब ने, लिल मलाइकति फ़रिश्तों को, इन्नी खालिकुम बशरन, बेशक मैं पैदा कर बनाने वाला हूँ इंसान को, मिन सलसालिन, खनखनाते हुए, मिन हम मसनून, स्याह सड़े हुए गारे से, फ़इज़ा, फिर जब सवैतहु, मैं उसे दुरुस्त कर लूँ, व नफ़ख्तु, और फूंकूँ, फ़ीही, उसमें, मिन रूही, अपनी रूह से, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो गिर पड़ो तुम उसके लिए सजदा करते हुए। फ़सजदल मलाइकतु, फिर सजदा किया फ़रिश्तों ने, कुल्लुहुम अजमाउन, वो सब के सब ने, इल्ला इबलीसा, मगर इबलीस ने इनकार किया। अबा, उसने इनकार किया, अन यकूना, के वो हो, माअस्साजिदीन, सजदा करने वालों में से। तो अज़ीज़ तलबा, इन आयात मुबारका में इंसान की तख्लीक पर शैतान का रद्द अमल बयान किया जा रहा है। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं एक मखलूक मट्टी से पैदा करने वाला हूँ, जब उसका बदन ठीक ठाक तैयार हो जाए तो उसमें अपने हुक्म से मैं रूह दाखिल करूँगा, उस वक्त तुम सब उसके आगे सजदा ताज़ीम के लिए गिर पड़ना। चुनाचे वो मट्टी का बदन हर तरह से दुरुस्त हो गया, उसमें रूह दाखिल हो गई, अल्लाह के अमर से रूह दाखिल कर दी गई। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सारे फ़रिश्ते उसके सामने ताज़ीमी सजदे के लिए गिर पड़े। लेकिन इबलीस जो खिलकत में असल जो इसकी तख्लीक थी वो जिन्नात में से था, और कसरत इबादत की वजह से इसको फ़रिश्तों के साथ आसमान में रहने का हुक्म मिल गया था, तो इसने सजदा करने से इनकार कर दिया, इसने सजदा ना किया, बाकी तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह ताला हमें अपने हर हुक्म के सामने झुकने वाला बनाए, चूँ चरां से बचाए, कील काल से हमारी हिफाजत फरमाते हुए सही
आजज़ी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।